बिजनेस इकोनॉमिक्स में सर 5 चैप्टर था, क्योंकि हैफिजार्डली कहीं से भी पूछ सकता है आप लोगों को सवाल। तो डिस्कस करते हैं एक बार के लिए। सर चैप्टर नंबर 1 जो है बड़ा सिंपल चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 में आप मुझे बताइए कोई भी टेंशन वाली चैप्टर की बात थी क्या? सर नहीं था सर, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर में दिया क्या गया था कि सर सबसे पहला बात क्या था कि इकोनॉमिक्स जो है वो आया कहां से है, वो ग्रीक वर्ड से आया है, जो कि वर्ड क्या था? ओइकोनॉमिया। ठीक है, जो भी लोग ऑनलाइन कर रहे हैं प्लीज वर्ड्स को लिखिएगा, पार्टिसिपेट करो ताकि आप लोग सो ना जाओ। ठीक है, क्या बोला मैंने? ग्रीक वर्ड विच स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट? ओइकोनॉमिया, which means what? Households, which means what? Households. It was a part of the political economy. It was a part of what? The political economy. ठीक है, and the first modern book of economics, आप लोग चाहे तो मेरा मटेरियल, चाहे आप आईसीआई का मॉड्यूल कुछ भी यूज करो, सब चलेगा, सब बराबर है। बस आईसीआई मॉड्यूल में अब आपके हिसाब से कट हो जाना चाहिए जो जो पार्ट आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। ओके, नाउ द फर्स्ट मॉडर्न बुक ऑफ इकोनॉमिक्स वाज रिटन बाय whom? द फर्स्ट मॉडर्न बुक बाय एडम स्मिथ, और बुक का नाम क्या था? ठीक है, चलेगा, वेल्थ ऑफ नेशंस बोलने से चलेगा मेरा, बिल्कुल यहाँ पे ही टोल्ड द एंटायर थिंग, बट आपके लिए मेन वेल्थ ऑफ नेशन चलेगा, जिससे क्या होगा आपको फर्स्ट मॉडर्न बुक ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में पता चल गया। नेक्स्ट बताइएगा मेरे को क्या पढ़ा था हमने, किसी को याद है क्या? Sir, the major reason why we are studying economics is what? Scarcity. ठीक है, the major reason of studying economics is what? Scarcity. और इससे हम लोग ने 3 बेसिक प्रॉब्लम्स को केटर किया था। वो क्या क्या था? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेस क्या है सर? लिमिटेड है, एंड दे हैव व्हाट? ऑल्टरनेटिव व्हाट? रिसोर्सेस। राइट, समझ में आया आप लोग को? क्लियर है? एक बार वापस रिपीट करता है, ह्यूमन वांट्स आर व्हाट? अनलिमिटेड, रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड है, एंड दे हैव व्हाट? ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेस, हेंस दे कॉल फॉर व्हाट? इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको बेस्ट पॉसिबल मैनर में क्या करना है? यूटिलाइज करना है या फिर यूज करना है। स्केर्स रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली और एफिशिएंटली यूज करना है। मैं ऑनलाइन में एक भी आंसर नहीं देख रहा हूं। ठीक है, ऑल दीज आर अ पार्ट ऑफ विच इकोनॉमिक्स? नियो क्लासिकल अप्रोच। याद करो 3 टाइप का अप्रोच था, एक था क्लासिकल इकोनॉमिक्स, दूसरा था नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स, तीसरा था मॉडर्न इकोनॉमिक्स। हम क्या पढ़ रहे हैं? मेनली नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी थोड़ा ज्यादा पुराना हो गया, और नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स वाला पार्ट जो है उसमें क्या था सर? एक ब्लेंड है बिटवीन, थोड़ा थोड़ा नया नयापन है उसमें। बट व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन? इट इज फोकसिंग ऑन व्हाट? मॉडर्न इकोनॉमिक्स। सर मॉडर्न इकोनॉमिक्स में फर्क क्या है? नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स बोलता है कि रिसोर्सेस क्या है आपके? स्केर्स है। रिसोर्सेस क्या है आपके? स्केर्स है। बट मॉडर्न इकोनॉमिक्स बोलता है रिसोर्सेस तो हमेशा से क्या रहेंगे? स्केर्स रहेंगे। आप कम रिसोर्सेस यूज कर कर ज्यादा आउटपुट निकाल लो। कम रिसोर्सेज यूज कर कर आप ज्यादा आउटपुट निकालो। टेम्पर्ड ग्लास का मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि कम रिसोर्सेज करके आप ज्यादा आउटपुट निकालो, या फिर रिसोर्सेज जो है उसकी नई डिस्कवरी कर लो, ताकि अगर रिसोर्सेज बाय चांस एग्जॉस्ट भी हो जाए तो वी हैव न्यूअर मेथड्स इन विच वी कैन यूटिलाइज आवर रिसोर्सेज। मेक सेंस यहां तक? बिल्कुल यहाँ पे। बट द पॉइंट इज कि हम चाहेंगे कि इंप्रूव सस्टेनेबिलिटी हो, राइट, इंप्रूव डेवलपमेंट हो। बट क्या मुझे बताइए, इवन इफ वी आर यूजिंग मॉडर्न इकोनॉमिक्स, क्या हमेशा डेवलपमेंट बिल्कुल स्मूथ रहा है? द आंसर इज व्हाट? नो। एग्जांपल था आपका कोविड-19 ग्लोबल क्राइसिस 2008। ठीक है, बिल्कुल समझ में आया क्या आपको? ठीक है, बट हमारा सिलेबस का नाम क्या है? अबाउट व्हाट? बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो हमें जानना था वो क्या था सर? आपका डिसीजन मेकिंग। सर डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है? डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है? किसी को याद है क्या? डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है? बताइएगा। कई सारे ऑल्टरनेटिव्स है, कई सारे ऑल्टरनेटिव्स है, उसमें से बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करने को क्या बोलते हैं हम लोग? डिसीजन मेकिंग बोलते हैं। क्या डिसीजन मेकिंग बड़ा सिंपल है या बहुत कॉम्प्लेक्स है? इट इज व्हाट? हाईली कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक इन नेचर। चेंज होता रहता है, रफ्तार की तरह चेंज होता रहता है। समझ में आया कि एकदम फटाफट? ठीक है, तर 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 चेंज होता रहता है, क्योंकि सर हमें कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेना है इन अ परफेक्ट नॉलेज वाला सिचुएशन में, या इन परफेक्ट नॉलेज वाले सिचुएशन में। इन परफेक्ट नॉलेज वाले सिचुएशन में हमें डिसीजंस लेना है। दिमाग में सेट हुआ या नहीं हुआ? पक्का? श्योर? 100%? यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल। कोई दिक्कत तो रोक देना मेरे को। सर आपको पता है क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स के और भी नाम है? याद है क्या आपको? जैसे कृष्णा जी को क्या बोलता है? विष्णु जी भी बोलता है, और क्या बोलता है? कन्हैया जी भी बोलता है। राम जी भी किसका वो था? कृष्ण जी का ही पार्ट थे, तो कई नाम है। तो वैसे ही बिजनेस इकोनॉमिक्स के भी कई सारे नाम है। क्या क्या है सर? मैनेजरल इकोनॉमिक्स है और अप्लाइड इकोनॉमिक्स है सर। और क्या सिर्फ बिजनेस इकोनॉमिक्स बिजनेस में ही काम आता है या एनजीओ में भी काम आएगा? द आंसर इज व्हाट? सर एनजीओ में भी काम आएगा। आप यूज करके तो देखो,
समझ में आया क्या आप लोग को? उसके बाद याद है डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, वो क्या बोल रहे हैं सर, सारे के सारे इकोनॉमिक एनालिसिस को, सारे के सारे व्हाट, इकोनॉमिक एनालिसिस को अगर आप बिजनेस में यूज कर लो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलेंगे। सही है बिल्कुल, यहां तक कोई दिक्कत कोई तकलीफ मेरे को बताइए, चलेगा बिल्कुल। ऑनलाइन वाले लोग बहुत ढीठ है, कोई भी अभी तक हम सब कुछ भी नहीं कर रहा है, मैं अलग लेवल का नाराज हो चुका हूँ। बोलिए सर। सॉरी क्या बोला आपने, वापस से? नहीं देखो, जनरली ये गलत है वैसे तो, ऑप्शन सी में हमेशा बोथ ए एंड बी आएगा। हो सकता है कि कोई स्कैनर या कुछ क्वेश्चन में गलती हो गया होगा ये, बट आएगा। ठीक है, एग्जाम में अगर आया तो आएगा, दोनों आएगा आपका। ठीक है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, मैनेजरल इकोनॉमिक्स, बोथ है, क्योंकि बुक को फॉलो कर रहे हैं हम लोग, तो ये गलती नहीं होगी अभी। ठीक है, हो सकता है कोई पर्टिकुलर स्कैनर में गलती हो, और स्कैनर में गलतियां है। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ पे। ओके, नाउ डीन बाबू को याद है कि डीन बाबू, एक तो स्मिथ बाबू से बात किया था, स्टीवन स्मिथ का परदादा थे। ठीक है, कौन था, एडम स्मिथ। और ये कौन है, डीन बाबू। डीन बाबू ने क्या बोला, वही बोला जो अभी थोड़ी देर पहले हमने वापस से बोला था। क्या सर, इकोनॉमिक एनालिसिस को हम लोग ने यूज किया किस चीज के लिए, बिजनेस पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, याद है क्या इकोनॉमिक्स के, इकोनॉमिक्स से कुछ बच्चे थे, याद है क्या सर, एक था सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से, दूसरा क्या था, साइंस के हिसाब से। सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से दो टाइप का इकोनॉमिक्स था, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंडिविजुअल डिमांड इज अ पार्ट ऑफ, मार्केट डिमांड इज अ पार्ट ऑफ, एग्रीगेट डिमांड इज अ पार्ट ऑफ, जन जीडीपी, ओवरऑल पूरा एम्प्लॉयमेंट, मैक्रो। ठीक है, याद आ रहा है आपको, आउटपुट ऑफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, माइक्रो। ठीक है, चलेगा बिल्कुल। नेशनल इनकम, मैक्रो। ये सब सवाल आपके एमसीक्यूज में खूब सारे आते हैं। और साइंस के हिसाब से दो बच्चे थे, एक क्या था, पॉजिटिव, दूसरा क्या था, नॉर्मेटिव। व्हाट इज, व्हाट ऑट टू बी, कौन वैल्यू जजमेंट्स को फोकस कर रहा है, वैल्यू जजमेंट्स, एथिक्स, नॉर्म्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। और कौन सा फैक्ट्स फिगर्स के ऊपर बात करता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है सर, एग्जाम में एमसीक्यूज आया तो कैसे पकड़ेंगे, एक तो समझ में आ जाए जिसमें फैक्ट्स फिगर्स है, डिफरेंस दिख रहा है क्या आप लोगों को पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बीच में। ठीक है, एक आप मुझे बताइए कौन सा था सर, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट कौन बनता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। वैसे तो हम लोग आगे जाके कैरेक्टरिस्टिक्स वाले पॉइंट में भी डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे वापस डिस्कस कर लेते हैं। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, बिजनेस इकोनॉमिक्स। व्हाट इज में अगर फोकस कर रहा है तो वो क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और व्हाट ऑट टू बी में फोकस कर रहा है तो क्या होगा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होगा। फैक्ट्स एंड फिगर्स को कौन सा इंपॉर्टेंस देता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स को उतना इंपॉर्टेंस कौन नहीं देता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। वैल्यू जजमेंट्स, एथिक्स, नॉर्मेटिव का पार्ट बनता है, पॉजिटिव का पार्ट बनता नहीं है। तो अगर कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस यहां देख के अपने को समझ में आ जाएगा। तो दूसरा और बताइए क्या डिफरेंस था, दूसरा ये डिफरेंस था कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन में दिया हुआ है एकदम पर्टिकुलर फैक्ट कि भैया सेल्स को 200 रुपए से बढ़ा दो, सेल्स को 500 रुपए से बढ़ा दो, प्रोडक्ट प्राइस को 200 रुपए से बढ़ा दो, अगर एकदम फैक्ट बताया आपको, प्रॉफिट इतना रुपए से गिर गया, एकदम फैक्चुअल कोई इन्फॉर्मेशन दिया है, तो वो क्या होगा आपका, पॉजिटिव। और अगर सजेस्टिव इन नेचर है कोई, क्या बोला मैंने, सजेस्टिव या फिर प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर है, क्या बोला मैंने, सजेस्टिव या फिर प्रिस्क्रिप्टिव। क्या होना चाहिए मैं बता रहा हूं कि भैया एम्प्लॉयज की कंडीशन जो है वो अच्छी हो जानी चाहिए। ठीक है, हमें थोड़ा सा और रिवॉर्डिंग स्कीम्स यूज करना चाहिए। अगर ऐसे एग्जांपल्स दिए हुए वो क्या होंगे, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। मैंने आपके एक एमसीक्यू से ही पिक करके आप लोगों को एक सवाल पूछ लिया है, समझ में आया आपको। बट जब भी ऐसा सवाल आएगा, चारों ऑप्शंस को पढ़ना ध्यान से, सिर्फ इन क्वेश्चंस में नहीं, सारे ऑप्शंस में क्या करना है आपको, चारों ऑप्शंस को पढ़ना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको। ठीक है, कोई भी हो जाए, आपको ये कसम दिया हुआ था शुरू से कि आपका कुछ भी हो जाए, आप प्रो लेवल अल्ट्रा लेजेंड है उसमें, बट स्टिल आप लोग चारों के चारों ऑप्शंस को पढ़ोगे, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे और फिर आंसर दोगे। बाकी टेस्ट लेंगे तो थोड़ा ओ हो भैया ये हो गया भैया, वो तो करोगे। ठीक है, देखेंगे आगे बढ़े, चलेगा बिल्कुल। यहाँ तक सर बिल्कुल क्लियर है क्या, हाँ सर एकदम क्लियर है, मजा आ गया आप लोग को। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा सर, क्या था, मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट तो ठीक है, उसके बाद क्या था सर, कुछ कुछ क्या था, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया लगता है, एक सेकंड रुकिएगा, तनिक आगे पीछे हो गया थोड़ा सा। हाँ जी, आइएगा, क्या लिखा हुआ है सर, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये सर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर है, यानी कि ये एक साइंस है। माइक्रो इकोनॉमिक्स तो इसके खून में है ही, हमें पता ही है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का है क्या इसमें, हाँ सर, चैप्टर नंबर 5 में आ जाओ, बिजनेस साइकिल्स के बारे में, उसमें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में ही फोकस किया गया है। ओके,
ठीक है, डाउट्स होने से प्लीज बताइएगा हमको। चलेगा क्या सर? ओके, इट इनकॉर्पोरेट्स व्हाट? मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। ओके, इट इज अ व्हाट सर? कला है, कला। सबका डेस्टिनेशन निर्धारित है, बट किस तरीके से पहुंचना है वो सबके अलग अलग रूट्स है। सभी के सभी यहाँ सीए फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, बट सबको कैसे पहुंचना है, उन सबके रास्ते कैसे है, अलग अलग है। आर्ट है, कला है, एंड गोल हमें पता है। क्या बता? आर्ट है, कला है, एंड गोल हमें पता है क्या? ठीक है, क्या बात है? इट इंक्लूड्स व्हाट? थियरी ऑफ व्हाट? मार्केट्स एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस। इट यूजेस थियरी ऑफ मार्केट्स एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस। क्या है सर? प्रैग्मेटिक एक वर्ड था, और एक क्या वर्ड था? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या? काल्पनिक। मैं यहाँ पे उल्टा जंप मार के दिखाऊं, वो क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट। काल्पनिक है, वो पॉसिबल नहीं है, हमारा शरीर टूट जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या? चलेगा बिल्कुल। यहाँ पे क्रिश देखा था क्या? क्रिश ना 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 ना, वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है। और प्रैग्मेटिक क्या होगा? रियल लाइफ सिचुएशन के ऊपर। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एब्स्ट्रैक्ट, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज प्रैग्मेटिक। जो लोग यहाँ पे शो देख रहे हैं मूवी का, ठीक है, और कोई आंसर नहीं दे रहे, उन्हें बहुत घृण्य रूप से पाप लगेगा। इसलिए आप लोग कृपा करके चैट्स में आंसर दे, ताकि आप लोगों को ये पाप नहीं लगे। ठीक है, माना कि मेरा जो है वो मूवी की तरह चल रहा है, बट स्टिल ऐसा लगना चाहिए कि आप जिंदा हो। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरडिक्शनरी का दूसरा वर्ड क्या था? सबका मालिक। एक सर इसमें सब कुछ है, इकोनॉमिक्स भी है, फाइनेंस भी है, स्टैटिस्टिक्स भी है, इकोनोमेट्रिक्स भी है, सब कुछ किसके अंदर है? बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट है। नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव में सर डिस्कस कर ही लिया था सर हम लोगों ने। हाँ जी सर। एब्स्ट्रैक्ट इसलिए है सर, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट का मेन वर्ड क्या बोला है? काल्पनिक है। मतलब आपको मैंने अच्छे नियम दे दिए। मैंने क्या बोला आपको? कि रोज सुबह ना आपको 4 बजे उठना चाहिए। फैक्ट है। वो ब्रह्म मुहूर्त चलता है, सब बढ़िया होता है, 4 बजे उठना चाहिए आपको। खाना जो है 11 बजे खा लेना चाहिए। वो रात को जो सनसेट होता है उसके पहले खाना खा लेना चाहिए। मैंने सबको अच्छा जवाब बताया आपको, बराबर। बट अगर आपका बोलते हैं ना वो दिनचर्या, योर डेली लाइफ इज नॉट सच कि आपके क्लासेस रहते हैं सर 7 AM से, हाउ डू यू वेक अप एट 4 AM? या आप उठ भी गए बाई चांस, तो कैसे खा हुआ के आओगे? दिन में आपको क्लासेस रहते हो तो कैसे आप 11 बजे खाना खाओगे? तो इट इज नॉट प्रैक्टिकल इन रियल लाइफ सिचुएशन। समझ में आ रहा है आपको बात? तो इसीलिए आपके लिए क्या हो गया? ये लाइफ एब्स्ट्रैक्ट हो गया। जैसे मेरे को अगर मेरा डॉक्टर का सजेस्ट करेगा कि आपको ना एक काम करना, आपको 7 बजे तक खाना खाना है, तो क्या मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बताया तो फैक्चुअल बात है, बट क्या मेरे लिए वो रियल लाइफ में मैं अप्लाई कर पा रहा हूं? द आंसर इज व्हाट? नहीं। बात समझ में? डिफरेंस। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज फैक्चुअल, बट द पॉइंट इज आई कैन नॉट अप्लाई इट इन माय रियल लाइफ सिचुएशन, हेंस इट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बात समझ में आया आपको? चलेगा बिल्कुल यहाँ पे। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है? थोड़ा प्रैक्टिकल है, तो रियल लाइफ सिचुएशन से ब्लेंड होकर आपको सोल्यूशन देता है। इंटर इसमें सबको संभाल लेता है। मल्टी मतलब उसी से सब कुछ कर सकता है आप। बात समझ में आया क्या? उसी से, जैसे सब कुछ ऐसे जोड़ के अपने पास आ गया। इंटरडिसिप्लिनरी। इंटर मल्टी मतलब फैल गया। जैसे तुम है, अब तुम पढ़ाई भी कर लेते हो, तुम गा भी लेता है, तुम घूम भी लेता है, तुम दोस्ती भी मैनेज कर लेता है, ये क्या हो गया? मल्टीडिसिप्लिनरी। और तुम्हारे अंदर बहुत सारा क्वालिटीज एक साथ है, तुम करेजियस भी है, तुम पढ़ाई भी कर लेता है, सब कुछ एक साथ तुम कर सकता है, वो क्या हो गया? इंटरडिसिप्लिनरी। मेरे अंदर सब कुछ संभाल लिया हम, तो वो क्या हो गया? इंटरडिसिप्लिनरी। मेरे थ्रू हम बांट दिया, वो क्या हो गया? मल्टीडिसिप्लिनरी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है वैसे ही। रिलेटिव्स तो क्या ही बताया अभी। अच्छा, रिलेटिव स्कैरसिटी पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा अच्छा, बताइए क्या बोला? हाँ, देखो स्कैरसिटी ऑब्वियसली हमेशा क्या रहेगा आपका? बताइए। रिलेटिव रहता है, क्यों? एब्सोल्यूट क्यों नहीं है? स्कैरसिटी एब्सोल्यूट नहीं है, बिकॉज यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। आपके पास 500 रुपए है, द चॉइस इज बिटवीन व्हाट यू बाय एंड हाउ डू यूज दैट 500 रुपीज। इट्स रिलेटिवली इंपॉर्टेंट कि आप उस 500 रुपए का बर्गर किंग में बर्गर खाओगे, या 500 रुपए किताब खरीदोगे। सो इट्स रिलेटिव स्कैरसिटी, इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट कि आपके पास है ही नहीं रुपए। बात समझ में? इट वाज ऑलवेज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, हेंस इट इज अ रिलेटिव स्कैरसिटी। एनी अदर डाउट्स? यूनिट नंबर 1 में जो लोग सो चुके हैं वो लोग के लिए, ठीक है। जो लोग बेनाम है, बता नहीं रहे कुछ भी, मुझे बताइएगा। कुछ भी डाउट्स है? यूनिट नंबर 1 पार्ट नंबर ए, इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव समझ में आ रहा है? इंडक्टिव मतलब इंक्लूसिव, डिडक्टिव मतलब आप उसमें से एलिमिनेट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। ठीक है, बहुत बेसिक वाला पार्ट है, जो आप जो मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, इंडक्टिव मेथड डिडक्टिव मेथड एकदम सेम है स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट में। इंडक्टिव वाला पार्ट। हाँ हाँ। और श्रुति जी बोलता है मैं तो पढ़ा नहीं है अभी तक। डाउट्स नहीं है? बताइए, और कुछ डाउट्स? सॉरी।
फेयरनेस, फेयरनेस टू बी, मतलब इट टॉक्स अबाउट फेयरनेस, इट टॉक्स अबाउट नॉट एग्जैक्ट फेयरनेस बट इट टॉक्स अबाउट बीइंग फेयर। ठीक है, एथिक्स के ऊपर है, वैल्यूज के ऊपर है, तो यस इट इज मतलब इट ट्रीट्स थिंग्स टू बी फेयर बेसिकली, इसलिए सजेस्टिव इन नेचर है, प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर है। ठीक है, और कुछ चलेगा? और कोई डाउट्स पार्ट ए में? आई डोंट थिंक सो पार्ट ए में उतना डाउट होना चाहिए, बट हाँ एक पार्ट जो हम लोग मिस कर देते हैं, अलग अलग इकोनॉमिक्स ने अलग अलग डेफिनेशन दिया, ग्रोथ डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन, एल्बर्ट वो एल्फ्रेड मार्शल के थ्रू अलग अलग दिया हुआ है आपका। ठीक है, उनको देख के जाना है आपको एग्जाम में, उसके रेपिटेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो 4 मैंने ग्रुप में शेयर भी किए थे, अगर नहीं है तो रो के एक बार मुझे बता दीजिएगा, मैं भेज दूंगा। ठीक है, रो के बताओ थोड़ा। हाँ भेज देगा, किसी के पास अगर है तो अभी ग्रुप पे शेयर भी कर देना एक बार के लिए, ठीक है ना? चलेगा बिल्कुल यहाँ पे। हाँ जी, तो नहीं करना है, अगर एकदम भी सिलेबस में नहीं है तो नहीं करना है आपको। पहले से कम हुआ क्योंकि पहले सिलेबस अलग था, पहले सिलेबस अलग था तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस उस हिसाब से आ गए हैं। अब 2016-17 से क्वेश्चंस अलग है, आप देखना एकदम 16-17-18 से क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो जनरली इट इज लाइक कि आपने जो पढ़ा है वो वाला पार्ट से आ रहा है। पुराने में क्या है, कुछ कुछ नया नया पुराना पुराना पार्ट्स भी था जो कि डाले हुए थे, जो कि अभी नहीं पूछते हैं, बट द प्रॉब्लम इज क्योंकि क्वेश्चंस कम पड़ रहे हैं ना अभी करने के लिए, तो बुक के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बट कुछ कुछ अतरंगी क्वेश्चंस अभी भी डालते हैं रैंडमली, ताकि देखने के लिए कि आपको अंदर वो है या नहीं है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाता हूँ। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ पे, बट यू डोंट हैव टू बी पैनिकिंग कि क्या ही आ गया, एकदम ही अलग टॉपिक है, नहीं करने का दरकार है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, वो पढ़ते पढ़ते दिमाग में सेट हो गया कि चलो इसका मतलब याद हो गया, तो कर लिया आपने, वैसे ही करना है अपने को, ऐसा नहीं कि भैया ये तो क्या ही टॉपिक आ गया, ये तो कैसे ही हो गया, वो सब नहीं करना अपने को। समझ में आया आप लोग को? चलेगा बिल्कुल। ऑलराइट, दिस इज डन, पार्ट ए इज डन। पार्ट बी में आएगा सर। पार्ट बी तो बहुत ही ज्यादा इजी है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी के बारे में हम लोग बात किए थे, क्या था? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, for whom to produce, and provisions for future economic growth. What to produce, how to produce, for whom to produce, and what provisions are to be made for future economic growth. So what to produce में हमारे पास 3 बच्चे थे। एक था सर हमारे, हम लोग या तो कंज्यूमर गुड्स बना सकते हैं, या फिर हम प्रोड्यूसर गुड्स बना सकते हैं, या फिर हम सर कंज्यूमर गुड्स मतलब सर ये गिलास को मैं डायरेक्टली पी सकता हूँ पानी, इसके अंदर जो प्लास्टिक यूज हुआ जिससे ग्लास बन रहा है, प्रोड्यूसर गुड्स। और इससे जो बन रहा है सामान, जो इससे बना रहा है सामान, वो क्या हो गया? मशीन जो हो गया वो क्या हो गया? कैपिटल गुड्स। फोन इज अ कंज्यूमर गुड्स, इसके अंदर के पार्ट्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, जिसके थ्रू ये फोन बना है, कैपिटल गुड्स। दिक्कत तकलीफ शरीर में कोई इशू नहीं? ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस में था सर, इधर यू हैव टू बी लिट और यू हैव टू बी सिट, दोनों के बीच बैलेंस रखना जरूरी है, क्योंकि दूसरे दोनों के अपने फायदे हैं, दोनों के अपने नुकसान है। सर लिट बोले तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, सिट बोले तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, दोनों के अपने फायदे। LIT इज व्हाट? चीपर। ठीक है, इजी है फाइंड करना, कुछ कुछ काम केवल LIT ही कर पाता है। ठीक है, CIT में क्या होता है सर? परफेक्शन रहता है। ठीक है, जैसे डाउन टाइम जिसको बोलता है कि अगर बाई चांस लेबर नहीं है तो मेरा काम नहीं हुआ, वो सब प्रॉब्लम्स CIT में होता नहीं है, बट ये एक्सपेंसिव होता है आपका। यस, इट कैन ओनली बी एडजस्टेड इन द लॉन्ग रन, और दोनों की जो बैलेंस रखना क्या करना है जरूरी। ग्रेट। ठीक है, फॉर होम टू प्रोड्यूस में सर 2 टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन था, किसी को याद है क्या? पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनल, या फिर फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। सर फाइनल पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या? जिसके पास पैसे है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है और माँ भी है, उसको अगर हम लोग सामान बना रहे हैं उनके लिए, तो वो क्या हो गया? पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि वो लोग जो कि नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करते हैं, बेसिकली क्या, छोटे मोटे क्लाइंट्स, जैसे जो लोग रोलेक्स खरीदते हैं, राडो खरीदते हैं, ऑडी खरीदते हैं, ठीक है, बुगाटी खरीदते हैं, ये सब लोग को क्या बोलेंगे अपन? पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। और जो खून पसीना एक कर दे, उसे हम लोग सामान बनाते हैं, उनके लिए हम सामान बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फाइनल या फिर व्हाट? फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। इकोनॉमिक्स की भाषा में खून पसीना इज नॉट ब्लड एंड स्वेट, इट इज व्हाट? 4 फैक्टर्स ऑफ व्हाट? जो लोग 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं। सर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किया था? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। जो लैंड होता है, जिनके पास लैंड होता है, जो लैंड होता है बोलता है, ठीक है, जो लैंड, जिनके पास लैंड होता है उन्हें क्या मिलता है? रेंट एंड रॉयल्टी मिलता है। लेबर के वेजेस, वेजेस एंड सैलरीज, मुझे देख लीजिए आपको समझ में आ जाए। कैपिटल, इंटरेस्ट मिलता है। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है सर? प्रॉफिट्स एंड रिवॉर्ड्स मिलता है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया, दिक्कत नहीं है सर। 3 टाइप का इकोनॉमी था जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। नंबर 1, और द मोस्ट अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी वाज व्हाट? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की और भी क्या पर्यायवाची वर्ड्स है, सिनोनिम्स है? बच्चे बताइएगा।
फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड लेजी फेरी इकोनॉमी। क्या था? फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड लेजी फेरी इकोनॉमी है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कुछ दो नाम सब। पहले शुरू शुरू में यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड किंगडम, हांगकांग, साउथ कोरिया, इन्होंने सब लोग ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अपनाया था, अडॉप्ट किया था। वेरी गुड। उसके बाद मुझे बताइएगा सर कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ कुछ निसार है, ठीक है, जो हमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का समझना है। क्या क्या है? नंबर वन, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वहां पे हम चाहे तो अपने प्राइवेट प्रॉपर्टीज को, ठीक है, खरीद सकते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या? चलेगा बिल्कुल। यहाँ पे हमारी पोटी हमारी होगी, ठीक है, किसी और की पोटी नहीं होगी। मैं हिंदी वाला पोटी बात कर रहा हूँ, ठीक है, समझ में आया आप लोग को? चलेगा बिल्कुल। यहाँ पे आप मुझे बताइए, फ्रीडम टू एंटरप्राइजेस, एंटरप्राइज जो चाहे उस हिसाब से सामान को बना सकते हैं, दे आर फ्री टू एंगेज इन एनी टाइप ऑफ व्हाट इकोनॉमिक एक्टिविटी, दे आर फ्री टू एंगेज इन एनी टाइप ऑफ व्हाट इकोनॉमिक एक्टिविटी। निष्का जी फाइनली जागे हैं, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने बोला है। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा, आगे बढ़िए। फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, जिस तरीके से जो बनाने वाले हैं वो कुछ भी बना सकते हैं बेवकूफ के अलावा। सिमिलरली हमारे पास भी क्या है? एक इकोनॉमिक चॉइस है, जो हमें खरीदना है वो मैं खरीदूंगा। बात समझ में आया क्या? पक्की बात? चलेगा 100%? मुझे बताइएगा। दिक्कत है, मेरे को माजा नहीं पसंद तो मैं खरीदूंगा नहीं। चलेगा बिल्कुल यहाँ पे। ओके Sir, true function of entrepreneur is innovation, or the most important function of entrepreneur is risk taking. यस, अगर क्वेश्चन में आएगी what is the most important function, but risk taking नहीं है वहाँ, तो innovation इनोवेशन डाल देना। ये क्वेश्चन भी एग्जाम का क्वेश्चन है, जिसने बोला और नहीं ना, तो मैंने डाला। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सर? हम लोग अल्टीमेटली इस फॉर्म ऑफ इकोनॉमी में किसके बारे में सोचते हैं? प्रॉफिट मोटिव के बारे में सोचते हैं, क्योंकि एंटरप्राइजेस क्या अर्न करना चाहते हैं इस केस में? प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं इस केस में। प्रॉफिट्स, कंज्यूमर सोवेरिटी का मतलब क्या था? कंज्यूमर इज द किंग अंडर द कैपिटलिज्म फॉर्म ऑफ इकोनॉमी, अंडर द कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी। यहाँ पे कंज्यूमर के हिसाब से ही सामान बनाया जाता है। बट आप मुझे बताओ, अगर मैं इसमें पूछूं एग्जाम में आपको कि सर कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो क्या बोलोगे? क्योंकि हमें अच्छा दाम मिलेगा तभी मैं सामान बनाऊंगा। देखो, कंज्यूमर इज द किंग मान लिया, बट सामान मैं कब बनाऊंगा? जब मुझे अच्छा दाम मिलेगा तभी मैं सामान को बनाऊंगा। ओके, लास्ट, कंपटीशन तो रहेगा ही सर, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि वो प्रॉफिट्स कमाए। प्रॉफिट्स कमाने के चक्कर में वो अलग अलग गुड्स बनाएगा। अल्टीमेटली कंपटीशन जो है इमर्ज होगा, एंड उससे क्या होगा? बेस्ट ही होगा अमंग द बायर्स एंड द सेलर्स। और गवर्नमेंट बहुत कम इंटरफेयर करता है। इनफैक्ट इस नोट्स में ये लिखा हुआ है कि एब्सेंस ऑफ व्हाट? गवर्नमेंट इंटरफियरेंस। चलेगा बिल्कुल यहाँ पे। हाउ डू कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम? सर किस तरीके से वो लोग सॉल्व करते हैं? नंबर वन क्या था? डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस। तो वो लोग क्या प्रोड्यूस करेंगे सर, जिसमें सबसे ज्यादा क्या मिलेगा मेरे को? प्रॉफिट्स मिलेगा। हाउ टू प्रोड्यूस? सर वो टेक्निक यूज करें जिसमें मेरा कॉस्ट क्या रहेगा? कॉस्ट बिल्कुल मिनिमम रहेगा। डिसाइडिंग फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है सर? जो मुझे दाम दे पाएगा, जिनके पास बाइंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा अच्छा है। डिसाइडिंग अबाउट कंजम्पशन, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, आपको पता ही है। ठीक है, ये चलेगा बिल्कुल। यहाँ पे आगे बढ़ सकता हूं मैं आराम से, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। कोई दिक्कत कोई तकलीफ मुझे बताइएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा। मेरिट्स डीमेरिट्स जो है मैं स्किप कर रहा हूँ, बिकॉज ये सब उसी के पार्ट्स है। ठीक है, मेरिट्स क्या है सर? जीडीपी वगैरह जो है इसमें अच्छा डेवलप होता है। कंज्यूमर्स के पास में वैरायटी ऑफ चॉइसेस है। प्राइवेट एंटरप्राइजेस के पास में खूब सारे ऑप्शंस है। दे कैन लिटरली अर्न अ लॉट अमाउंट ऑफ व्हाट? प्रॉफिट्स। ठीक है, डीमेरिट सर क्या है? वीकर सेक्शंस के लिए प्रॉब्लमेटिक है। रिच विल बिकम व्हाट? रिचर, एंड पुअर विल बिकम व्हाट? पुअरर। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक। जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं प्लीज हमको थम्स अप एक दे दो, ताकि हमको समझ में आ जाए कि नेटवर्क वगैरह में कोई विपत्ति, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं हो रहा है आप लोग को। हाँ जी, ठीक है, चलेगा, समझ में आ रहा है, रिलेट कर पा रहे हो यहाँ तक? कॉन्फिडेंस लेवल है या नहीं है? कॉन्फिडेंस लेवल है? ओके, ठीक है, मजा आ रहा है तो ठीक है। आइए नेक्स्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी। सर कार्ल मार्क्स जी ने देखा कि जो यूएस में हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी, वो बिल्कुल सही। और भाई और बहनों, हम ये अन्याय नहीं होने देंगे। हमारे सभी के सभी देशवासी एक जैसे हैं। ठीक है, तो क्यों हो जाए ये अन्याय? इसलिए आया कौन सा फॉर्म ऑफ इकोनॉमी? सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी। और सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी किसने निकाला था? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने। ठीक है,
या एंजल्स जैसे भी आप बोलते हो, एंड पब्लिश इन व्हाट 1848। ठीक है, अब मुझे बताइए इनका दूसरा नाम क्या था? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या फिर कमांड इकोनॉमी? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या फिर कमांड इकोनॉमी? यहाँ पे रिसोर्सेस किस हिसाब से एलोकेट हो रहा है सर? एक सेंट्रल अथॉरिटी होगा, वो डिसाइड करेगा कि उन रिसोर्सेस को हम लोग को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। सर अगर आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्लियर है तो आपके लिए सोशलिस्ट इकोनॉमी के पॉइंट्स बिल्कुल सिंपल हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे क्या था? प्राइवेट ओनरशिप। यहाँ पे क्या है? कलेक्टिव ओनरशिप। सेंट्रल अथॉरिटी जो है वही रखेंगे, कोई भी प्राइवेट पर्सन को अपना प्रॉपर्टी रखने का हक नहीं है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक प्लानिंग कौन करेगा? सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो सारे के सारे प्लानिंग करेंगे। एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस यानी कंज्यूमर सोवेरिटी इस केस में है या नहीं? रिलेटिवली व्हाट? इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि गवर्नमेंट बांट रहा है सब कुछ, सेंट्रल अथॉरिटी सब कुछ बांट रहा है, इससे सबके बीच में क्या रहेगा? इक्वालिटी रहेगा इन कंपैरिजन टू कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी, जहां पे रिच वेर बिकमिंग व्हाट? रिचर एंड पुअर विल बिकम पुअरर। मिनिमम रूल ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म एंड मार्केट फोर्सेस। याद करो जब मैंने आपको ये पढ़ाया था पॉइंट, तो मैं आप लोग को इतने प्यारे तरीके से इसको समझा नहीं पा रहा था, बट क्योंकि अभी तो आप लोग शेरे पंजाब हो गए हो, तो आप मुझे बताइए ये प्राइस मैकेनिज्म एंड मार्केट फोर्सेस क्या है? ये प्राइस मैकेनिज्म एंड मार्केट फोर्सेस क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड ने देखा ऊपर से नीचे आते हुए, सप्लाई देख रहा है ऊपर से नीचे से ऊपर जाते हुए, एक दूसरे को उन्होंने देखा और उनको जिस पॉइंट में प्यार हो गया वही अल्टीमेटली क्या है? मार्केट प्राइस और मार्केट क्वांटिटी था। ये हमें अभी आता है। और सर ये क्या फेयर मार्केट में था क्या? हाँ सर, सबसे दुनिया का सबसे फेयर मार्केट कौन सा था? परफेक्ट कंपटीशन। और परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कैसे सेट होता है? द पॉइंट एट विच the demand curve and the supply curve intersect each other, that point is known as the market price। उस हिसाब से किस मार्केट में ऑपरेट करता है? इन द कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी। बट यहां पे आप मुझे बताइए, क्या ये डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, कितना लोग डिमांड कर रहे हैं, क्या सप्लाई कर रहा है, उससे कुछ भी फर्क पड़ रहा है क्या अपने? द आंसर इज व्हाट? नो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो कुछ प्राइजेस को सेट कर रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस बोलते हैं, यानी दे आर एडमिनिस्टर्ड, दे आर कंट्रोल्ड बाय द होम? सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। एंड देयर इज एब्सेंस ऑफ व्हाट? कंपटीशन, क्योंकि कोई कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ कौन डिसाइड करता है? आपका सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड करता है। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स को मैं स्किप कर रहा हूं बिकॉज आप लोग के लिए बिल्कुल साधारण रहेगा। और इंडिया क्या है सर? द जुगाड़ ऑफ ऑल मिक्स इकोनॉमी। यहाँ पे सर सोशलिस्ट इकोनॉमी भी है और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी है, दोनों मिल बांट कर प्यार मोहब्बत से साथ में रहते हैं। कौन से इकोनॉमी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, समझ में आया कि आपको कोई एग्जिस्टेंस ऑफ व्हाट? ये एग्जाम का सबसे प्यारा प्यारा एंड लवली सवाल होता है। आपको आपने जब अगर एमसीक्यूज भी किए होंगे तो आपको कई सारे सवाल इसमें पूछे होंगे। क्या? कोई एग्जिस्टेंस ऑफ व्हाट? प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर, यानी कि तीनों सेक्टर है इसमें। सर इसमें प्राइवेट सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है, पब्लिक सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है, और दोनों का मिलके ठीक है जॉइंट वेंचर भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मेरिट्स क्या क्या है सर इसमें? जो जो प्रॉब्लम बाकी लोग का था ना, यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप भी है, यहाँ पे हल्का हल्का इनकम इक्वालिटी भी रहता है, सब कुछ का क्या है यहाँ प्राइस मैकेनिज्म टेक्निक भी यूज होता है। तो कंज्यूमर के पास भी बेनिफिटेड है बिकॉज दे हैव ऑप्शन ऑफ व्हाट? चॉइसेस। राइट, तो कुछ बेनिफिट्स है। बट यस ऑब्वियसली मिक्स इकोनॉमी इज नॉट अ गोल्डन पाथ, यानी कि ऐसा नहीं कि अगर आपने मिक्स्ड इकोनॉमी को यूज कर लिया तो आपकी दुनिया के सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड। इसकी भी कुछ खामियां हैं, बट इन कंपैरिजन टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ बेटर। बात समझ में आया आपको? चलेगा बिल्कुल यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई आशंका बताइए? नहीं है?